पहाड़ों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती थी, जहां सुबह का सूरज धीरे धीरे जिंदगी को जगता था। सोपाहर नाम का वो गांव गरीब जरूर था, लेकिन उसके लोगों के दिल बहुत अमीर थे। नीचे घाटी में बहती नदी जैसे हर रात को चुपचाप अपनी गोद में संभले बैठी हो। गांव के किनारे पहाड़ों के बिल्कुल पास एक पुराना लकड़ी का घर था। उस घर में रहती थी गौरी, जिसके चेहरे पर अक्सर एक चुप सी उदासी तायरा करती थी। दादी बोली, बेटा तेरे अंदर कुछ ढूंढने की आग है। गौरी ने धीरे से कहा, दादी पता नहीं क्यों, पर लगता है जैसे कोई मुझे उन पहाड़ों से बुलाता है। दादी मुस्कुरा कर बोली, पगली, पहाड़ों की हवा भी कहानियां सुनाती है। लेकिन गौरी जानती थी, वो सिर्फ हवा की सरसारहट नहीं थी। बचपन से गहरी रातों में उससे पहाड़ों के उस पार से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। कभी वो गीत का टुकड़ा होती, कभी एक लफ्ज, कभी बस एक दर्द भरी गूंज। गौरी ने कई बार बताया, लेकिन हर किसी ने उसे बस उसकी कल्पना समझकर टाल दिया। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था, गौरी नदी के किनारे अकेली बैठी थी। केशव ने पूछा, फिर वही सोच रही है? गौरी बोली, तुझे कभी महसूस नहीं हुआ जैसे उन पहाड़ों के बीच कोई खो गया हो? केशव बोला, महसूस तो हुआ है, पर उन पहाड़ों से लोग डरते हैं। गौरी बोली, और अगर कोई सच में मदद मांग रहा हो तो? केशव ने धीरे से कहा, तो फिर शायद किसी को जाना पड़ेगा। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। दरवाजे खटक रहे थे, खिड़कियां हिल रही थी और अंधेरा घर के अंदर घुलता जा रहा था। गौरी ने अपनी चादर और कस ली, जैसे दिल की धड़कन को रोकना चाहती हो। तभी पहाड़ों की तरफ से एक अजीब सी गूंज हवा में तैरती हुई आई। आवाज गूंजी, गौरी। गौरी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? और फिर वही लोरी गूंजी जो बचपन में उसकी मां उसे सुनाया करती थी। सालों पुरानी याद उस रात फिर से जिंदा हो उठी। अगली सुबह गौरी ने ठान लिया, मैं पहाड़ों के उस पार जाऊंगी। दादी घबरा कर बोली, पागल हो गई है, वहां कोई नहीं जाता। गौरी बोली, अगर वो मेरी मां की आवाज हुई तो मैं कैसे चुप बैठूं? दादी ने धीरे से कहा, तेरी मां भी बिल्कुल तेरी तरह जिद्दी थी। तभी केशव ने कहा, तो फिर मैं भी साथ चलूंगा। गौरी बोली, नहीं, यह मेरा रास्ता है। केशव मुस्कुराया, दोस्ती का रास्ता अलग थोड़ी होता है। दोपहर तक दोनों उस अनजाने सफर पर निकल चुके थे। रास्ता खूबसूरत था, लेकिन हर मोड़ पर खतरा भी छुपा था। हर कदम पर धुंध और खामोशी थी, जैसे पहाड़ उन्हें अपने अंदर खींच रहा हो। केशव ने पूछा, तुझे अपनी मां की याद सबसे ज्यादा कब आती है? गौरी बोली, जब कोई मुझे प्यार से डांटता है और जब रात को लोरी याद आती है। केशव बोला,
कभी कभी लोग यादों में नहीं, आवाजों में बचे रहते हैं। शाम होते होते दोनों एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर कपड़े का एक पुराना टुकड़ा पत्थर में अटका हुआ। गौरी फूसी, ये मेरी माँ की ओढ़नी का कपड़ा है। दोनों धीरे धीरे अंधेरे के अंदर उतर गए। अंदर सर्दी थी, गीली मिट्टी की गांध थी और हर आवाज गूंज रही थी। तभी अंधेरे में एक हल्की सी लोरी फिर से गूंज उठी। गौरी ने कांपती आवाज में पुकारा, माँ। अंधेरे के कोने से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन? उस पल गौरी को समझ आ गया कि यह कोई गूंज नहीं, सच्ची आवाज थी। रोशनी पड़ी और वहां एक कमजोर औरत बैठी थी, जिनकी आंखें बिल्कुल गौरी जैसी थीं। गौरी के होठों से बस एक ही शब्द निकला, माँ। औरत ने टूटती सी आवाज में कहा, गौरी मेरी बच्ची। अगले ही पल गौरी दौड़कर उनसे लिपट गई और सानों का दर्द आंसुओं में बह गया। केशव की आंखें भी नम हो गईं। गौरी रोकर बोली, माँ आप यहाँ कैसे? जानकी ने बताया, उस दिन पहाड़ों में भयानक धनसव हुआ था और मैं यहीं आ गिरी थी। रास्ता बंद हो गया और मेरी जिंदगी इन पहाड़ों के बीच अटक कर रह गई। जानकी बोली, मैं हर साल लौटना चाहती थी, पर मेरी आवाज ही पहाड़ों के पार जा पती थी। गौरी सिसकर बोली, तो वह लोरी आप ही गाती थी? जानकी ने कहा, मैं सोचती थी शायद हवा मेरी आवाज तुझ तक ले आए। केशव बोला, पूरा गांव तो समझ बैठा था कि आप अब नहीं रही। जानकी बोली, कभी कभी इंसान खो जाता है, पर लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर आसमान पर अंधेरा छाने लगा था। बारिश की पहली बूंदें गिरी और रास्ता फिसलना शुरू हो गया। घबरा कर बोला, हमें अभी निकलना होगा, वरना रास्ता बंद हो जाएगा। गौरी ने माँ का हाथ अपने कंधे पर रखा और हिम्मत से बाहर बढ़ी। तीनों अंधेरे, बारिश और खतरे के बीच नीचे उतरने लगे। एक मोड़ पर जानकी का पैर फिसला और गौरी ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। केशव ने आगे बढ़कर दोनों को संभाला और कहा, हिम्मत रखो, बस थोड़ा और। नीचे नड़ी गराज रही थी, ऊपर से पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। लेकिन अपनों को पा लेने की ताकत ने उनके कदम रोकने नहीं दिए। आखिरकार सुबह की पहली रोशनी के साथ वे गांव के किनारे तक पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें देखा और हैरानी में सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। दादी की आंखें फट गईं और उनके होंठों से निकला, जानकी। उस सुबह सोपहर ने सीखा, सच्चा प्यार और उम्मीद कभी रास्ता नहीं भूलते।